नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव यदि समय पर हुए तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाएंगे, क्योंकि तब तक इस वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हर दल अपने अपने वोट बैंक को जुटाने में और एकजुट करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि इसके तहत कई यात्राएं भी हो रही हैं और इन यात्राओं में खास करके जो प्रमुख दल हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस बार की यात्रा का नाम उन्होंने महिला संवाद यात्रा दिया है। 15 तारीख से प्रस्तावित है कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से नीतीश कुमार की यात्रा का समय और तारीख बदल सकती है। उससे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं। पहले चरण की यात्रा उन्होंने समाप्त की थी जब वो 4 सीटों के उपचुनाव की घोषणा हुई थी। उसके बाद दूसरे चरण की यात्रा में सबसे पहला जो उन्होंने शुरुआत की है वो किया है ललन सिंह, जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी बताए जाते हैं, मुंगेर के क्षेत्र से। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे। वो जानना चाहेंगे कि आखिर उनके वोट बैंक में कहाँ कमी रह गई और उनके वोटर नाराज़ क्यों हैं। उन्हें जोड़ने और एक बार फिर से सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि 2020 के चुनाव को यदि आप गंभीरता से देखें तो तेजस्वी यादव ने एक ऐसा मुद्दा सामने रख दिया था जिस पर मजबूर होकर के नीतीश कुमार को भी आना पड़ा था। और पिछला जो 2020 का चुनाव है वो नौकरी और रोजगार के मामले पर हुआ था। ये पहली बार था जब बिहार में मुद्दा आधारित राजनीति और मुद्दा आधारित चुनाव हुए थे, जिसमें तेजस्वी यादव ने मजबूर कर दिया था सत्ता में बैठे लोगों को कि वो सरकारी नौकरी और रोजगार की बात करें। इसका असर ये हुआ कि दोनों ही खेमे से रोजगार और नौकरी का वादा किया गया था। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंततः इस सरकार के समाप्त होने से पहले ये दावेदारी की जा रही है कि हमने नौकरी दिया 10 लाख तो हमने दिया 5 लाख। खैर, इन सारी बातों से अब इतर तेजस्वी यादव ने एक नया मुद्दा दे दिया है जो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आपको बता दें कि ये मुद्दा पूरी तरह से आज के डेट में छाया हुआ है और इस मुद्दे के आधार पर नीतीश कुमार की कहा जाए तो घेरने की भी कोशिश की जा रही है। तेजस्वी ने अपने यात्रा के पहले ही दिन नीतीश कुमार को भारी टेंशन दे दिया है। बिहार में अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक पार्टियां शुरू कर चुकी हैं। महागठबंधन की सरकार बनाने पर उपभोक्ताओं को क्या क्या दिया जाएगा और किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, इसको लेकर के आपने सदन में भी देखा होगा कि बिजली के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी चल रही थी। स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार के लिए CCC में से एक, माफ़ कीजिएगा, SSS में से एक एस है जो परेशान कर रहा है। ज़मीन सर्वे, स्मार्ट मीटर, इन सबको लेकर के लगातार नीतीश कुमार घिरते चले आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक नई रणनीति और नई बात कर दी है, जिसमें उन्होंने वादा किया है कि आने वाले चुनाव में यदि उनकी सरकार बनती है तो वो हर एक व्यक्ति को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। अब इस बात को लेकर के उन्होंने रोड मैप भी तैयार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य के लोग अत्यधिक बिजली दरों और स्मार्ट मीटर को लेकर के काफ़ी परेशान हैं और अनियमित बिजली बिल से जूझ रहे हैं। हम बिलों को सही और 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर लोगों को राहत पहुंचाने का इरादा रखते हैं। आपको बता दें कि हम सत्ता में आए तो ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन तब तक हम इसके लिए नीतीश कुमार सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वह नहीं कर रहे जो उन्होंने गठबंधन के साथ किया था और एक मुखौटा बनकर के मात्र रह गए हैं। सत्ता तो उनके हाथ में है लेकिन हैंडल कोई और कर रहा है। राजद नेता जनता दल यूनाइटेड JDU सुप्रीमो पर केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो सरकार चल रही है उसके अभिन्न अंग होते हुए भी बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिला पाए, इस पर भी तेजस्वी यादव ने घेरने की कोशिश की है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना पर भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे साथ रहते हुए रणनीति बनाई गई थी और इस रणनीति के तहत हम बिहार विधानसभा में इस प्रस्ताव को लाया गया था। लेकिन अब नीतीश कुमार अपनी ही डबल इंजन की सरकार तो कहते हैं, लेकिन उससे बिहार के हित में कुछ भी करवाने में असफल साबित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ तरीके से कहा
कि नौकरशाहों को लूट की में लिप्त होने के कारण जिस तरह की स्थिति बन गई है और जिस तरह की खुली छूट दे दी गई है, उसने कहीं ना कहीं बिहार को परेशान कर दिया है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 250 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है और नीतीश कुमार की ये यात्रा सरकारी है कि प्राइवेट, इस पर भी लगातार तेजस्वी यादव दबाव बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव में हार के कारणों पर भी समीक्षा की बात कही। उन्होंने कहा कि उपचुनाव कभी भी इस बात का संकेत नहीं हो सकता कि विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। ऐसा कई बार देखा गया है कि 2020 में भी महागठबंधन लगभग बहुमत से करीब पहुंच गई थी, लेकिन सरकारी तंत्र के कारण उसे बहुमत से दूर रखने की साजिश की गई थी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जो कहीं ना कहीं आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव की इस यात्रा से उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है और कितना वो अपने वोटरों को अपने तरफ जुटा करके बचा करके रखने में सफल होते हैं। नीतीश कुमार की यात्रा से पहले तेजस्वी ने अपनी यात्रा में एक बात तो ज़रूर की है कि उन्होंने एक मुद्दा ऐसा दे दिया है जिस मुद्दे पर अब चर्चा शुरू होगी। देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है और सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर किस तरह से रिएक्ट करता है या फिर चुप हो जाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।